और इनका साफ साफ नहीं जोशी जी, एक मिनट, इसका रमजान से क्या लेना देना, मुसलमान से क्या लेने देना? इस कानून से मुसलमान कहीं प्रभावित ही नहीं है, उसका कोई लेने देना नहीं। रमजान से क्या मतलब इस बात का? मुसलमान ना इससे नफा में है ना नुकसान में है। मुसलमान इससे कहां प्रभावित है, मुझे बताओ ना। अमिताभ जी सुनिए, तो आप मौका नहीं देंगे तो हम लोग रमजान के। एक मिनट जोशी जी, एक मिनट, एक लंबी बात नहीं, बुनियादी सवाल एक लाइन में उत्तर दीजिएगा। इस कानून का से मुसलमान ना प्रभावित हो रहा है, ना उसका नुकसान हो रहा है, ना फायदा हो रहा है, वो न्यूट्रल गियर में है। इस कानून से उसका क्या लेना देना? और जब मुसलमान का लेना देना नहीं तो रमजान का क्या लेना देना इससे? जोशी जी, जो भारतीय जनता पार्टी की। बोलो हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। आज की डिबेट में हम देखने वाले हैं कि जैसे ही सीएए लागू हुआ वैसे ही विपक्ष ने क्या रिएक्शन दिया, क्योंकि आजकल विपक्ष कुछ ज्यादा ही सर पैर की बातें कर रहा है। वही एक और ममता और स्टालिन कह रहे हैं कि हम सीएए कानून अपने राज्य में लागू नहीं होने देंगे। तो अब केजरीवाल भी पीछे क्यों रहे भला? आजकल केजरीवाल का हिंदू विरोधी रूप साफ नजर आ रहा है, क्योंकि इन्हीं के पार्टी के लोग रोहिंग्या को सारी अलग तरह की फैसिलिटीज देते हैं। वही दूसरी ओर केजरीवाल वहां से आने वाले हिंदुओं को घुसपैठिया और चोर उचक्का समझते हैं, जिसके उत्तर में अमिताभ जी ने इन्हें बहुत बुरी तरीके से धोया। बस अगले 10 मिनट ये डिबेट देख लो, आपका पूरा दिन वसूल हो जाएगा। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लो। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लग रहा है कि एक तो पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है सबके लिए, केवल पत्रकार के लिए नहीं, नेता के लिए भी। और जो नेता हो जाता है वो मान लेता कि पढ़ने लिखने से तो मेरा कोई लेने देना नहीं, अब मुझे तो भाव बोलना है अल्वल, मैं पढ़ने में लिखने वाला, मुझे कोई इम्तिहान देना है नहीं, झाड़े रहो कलेक्टर के। कई मुख्यमंत्री, कुछ मुख्यमंत्रियों को मैंने सुना बोले हम अपने यहां लागू नहीं होने देंगे। स्टालिन भी बोले, ममता जी भी। वो ये समझ रहे हैं शायद ये राशन कार्ड बनना है क्या? ये राशन कार्ड नहीं बनना है, नागरिकता है जिसका राज्य से कोई लेने ही देना नहीं। वह स्टालिन का शासन हो और चाहे रामलाल का शासन हो, ममता जी का शासन हो, चाहे शकुंतला जी का शासन हो, राज्य के शासन से भारत की नागरिकता का क्या लेना देना? तकी साहब, अच्छा ये बताओ, ऐसा तो कुछ कंफ्यूजन हो गया हो, हम लोग समझो ये आरडब्ल्यूए का मामला है क्या? बोले गाड़ी का स्टिकर हम देंगे। ये देश की नागरिकता है, इसका मुख्यमंत्री से क्या लेना देना? राज्य से कोई लेना देना नहीं। राशन कार्ड बनेगा तो आप मालिक को क्या, गुड्डू को दो, पप्पू को भगा दो, है? आज वो हैसियत सर्टिफिकेट जारी करना है, आप मालिक हो। बारिशान जारी करना सर्टिफिकेट, आप मालिक हो क्या? जात का सर्टिफिकेट देना, आप मालिक हो। नागरिकता का फॉर्म तो नहीं छपा लिए कहीं गलती से, बोले हम इस पे भी मोहर लगाएंगे? तकी साहब देखिए, जिन बीजेपी के लोगों को, आरएसएस के लोगों को पाकिस्तान के लोगों से हमदर्दी है, वो अपना घर खाली कर दे और पाकिस्तान के लोगों को वहां बसा ले, अपनी नौकरियां छोड़ दे, उनको अपनी नौकरियां दे दे और उनको बैठा ले घर के अंदर। ये सड़क पर हंगामा करने क्या फायदा? तो पाकिस्तान के नाम पे बीजेपी उलगा रही देश को, और रोहिंग्यों को बसाने वाली सबसे पहले बीजेपी। जब इंटरनेशनली जाते हैं आप, बाहर कॉन्फ्रेंस जाते हैं, आप कहते हैं कि रोहिंग्यों को बसाएंगे अपने यहाँ, और यहाँ के रोहिंग्यों का मातम मनाते हैं, पीटते सीना अपना। 50,000 रोहिंग्या आए, 50 लाख हिंदू आए पाकिस्तानी। आप बताइए कहां कहां किसको क्या क्या बसाया गया है? मैं नहीं समझ पा रहा। पाकिस्तान से अग्रवाल परिवार आया, पाकिस्तान से भुल्लर परिवार आया, अपनी इज्जत बचा के, अपनी जान बचा के, उसको भारत के आज के कुछ राजनेता पाकिस्तानी चोर उचक्का गुंडा बदमाश कह रहे हैं। कैसी भाषा है, कैसी भाषा है? ये स्वीकार नहीं होना चाहिए। एक युवा चला गया अपने गांव से बाहर, मुंबई चला गया, ठीक, कोई संपर्क नहीं रहा। मुंबई में उसके साथ कुछ ऐसा घटा जिससे उसको अपने घर की याद आई, उसको लगा कि नहीं मैं अपने गांव चलूं। तो और वो गांव आए और अपने घर की कुंडी खटखटाए, तो क्या उसको भगा देना चाहिए? क्या उसके लिए कुंडी नहीं खोलनी चाहिए? यही एग्जैक्टली भारत कर रहा है। इसकी तुलना रोहिंग्या से कैसे हो सकती है? इसकी तुलना ढाटा बांध के आने वाले घुसपैठियों से कैसे हो सकती है? मुन्ना खान साहब, मैं
5 नेताओं के नाम लेता हूं, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अंबेडकर, बाबू राजेंद्र प्रसाद और खुद कांग्रेस पार्टी, व्यक्ति नहीं पार्टी, इन सब ने आज विभाजन के समय वक्तव्य जारी करके कहा कि पाकिस्तान में कोई भी अल्पसंख्यक जिस दिन भी अपने को उपेक्षित, पीड़ित, प्रताड़ित महसूस करे, भारत आए, भारत दोनों बाहें फैलाकर उसका स्वागत करेगा। अब आज फिर इसमें किंतु परंतु क्यों मुन्ना खान साहब? नहीं, उसने पाकिस्तान के लिए कहा था, बांग्लादेश अफगानिस्तान के लिए तो नहीं कहा था। जब आपने बांग्लादेश और अफगानिस्तान, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि समझना बहुत, बांग्लादेश कहां से आया? सूडान से आया है? अरे रुको भाई मुन्ना खान, पहले समझा तो करो। आप तो पाकिस्तान में कह रहे बांग्लादेश नहीं लिखा था, आजादी के समय की व्यवस्था बात हो रही तब बांग्लादेश था। आप तो और ज्यादा अभी चीजों को समझो। खैर, जितने मुसलमानों ने जिन्ना को वोट दिया, यानी मुस्लिम लीग को वोट दिया, एक विषय पर वोट हुआ था। मुस्लिम लीग ने कहा था जो पाकिस्तान बनाना चाहते हैं वो हमें वोट दें, ठीक? जब बन गया पाकिस्तान तो जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाने के लिए वोट दिया था उसमें गए केवल 30-40%, बाकी यही रह गए। बाकी बोले हम यहीं रहेंगे। बोले क्या करोगे? बोले भजन करेंगे, भजन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। नहीं, 4.5 करोड़ मुसलमान था जोशी जी, और 72 लाख गया क्या? अब वोट सबने दिया था जिन्ना को, क्यों? आज क्या विषय है? रमजान के पवित्र दिन ये लोग इस बिल को लेके आ रहे हैं और इनका साफ साफ एजेंडा जोशी जी, एक मिनट, इसका रमजान से क्या लेने देना, मुसलमान से क्या लेने देना? इस कानून से मुसलमान कहीं प्रभावित ही नहीं है, उसका कोई लेने देना नहीं। रमजान से क्या मतलब इस बात का? मुसलमान ना इससे नफा में है ना नुकसान में है। मुसलमान इससे कहां प्रभावित है, मुझे बताओ ना। अमिताभ जी सुनिए, तो आप मौका नहीं देंगे तो हम लोग मौका दे रहा हूं महाराज। एक मिनट जोशी जी, एक मिनट, एक लंबी बात नहीं, बुनियादी सवाल एक लाइन में उत्तर दीजिएगा। इस कानून का से मुसलमान ना प्रभावित हो रहा है, ना उसका नुकसान हो रहा, ना फायदा हो रहा है, वो न्यूट्रल गियर में है। इस कानून से उसका क्या लेना देना? और जब मुसलमान का लेना देना नहीं तो रमजान का क्या लेना देना इससे? जोशी जी, जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार, अरे मैंने सवाल क्या पूछा, आपके जवाब क्या? मैं पूछ रहा हूं इस कानून से मुसलमान कैसे प्रभावित होगा? टेल मी। मैं उसको बता रहा हूं। अमिताभ जी मौका देंगे तभी तो बता पाऊंगा, मौका भी नहीं देंगे, बताने भी नहीं देंगे जी। मैं आपको बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसका एकमात्र उद्देश्य, अगर 10 साल की इनकी पॉलिटिक्स को देखेंगे, आपने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, आपने दूसरी बात शुरू कर दी ना। नेताओं के साथ दिक्कत क्या है? ये व्हाट्सएप का बेड़ा गर्क हो। जब से व्हाट्सएप आया उनने बिल्कुल किताब कापी पढ़ने छोड़ दी, बोले व्हाट्सएप से ठेले रहा हूं क्या? मैंने 6 दफे चिरौरी करके पूछा कि मेरा ज्ञान बढ़ाइए, तकी साहब आप बढ़ा दीजिए। जोशी जी ने तो दूसरी बात वो तो तकरीर शुरू कर दी। इस कानून से मुसलमान को मैं मानता हूं ना नफा है ना नुकसान है, उसका इस कानून से वास्ता नहीं, ठीक? ये वैसे ही मामला है जैसे विकलांग लोगों के लिए कानून है, तो जिसके हाथ पर दुरुस्त है वो कहिए मेरे खिलाफ है। अरे आप तो क्या लेना देना यार, आप अलग हो। तो इसका मुसलमान से क्या मसला रमजान से और ईद से? देखिए, रमजान में तो भगवान राम का नाम आता, भगवान राम की। अरे मैंने क्या पूछा, आप भी कहानी शुरू कर दिया। लोगों को ज्ञान नहीं संविधान का, क्या बीजेपी के लोगों को और संघ के लोगों को और मोदी मीडिया को ज्ञान है पूरा संविधान का? भारत एक संयुक्त राज्य है, सब राज्य, सारे राज्यों को विलय करके भारत देश बना है, सबके साथ शर्तों में बनाया गया है। आपकी नागरिकता के ऊपर नागरिकता में संघ करने का अधिकार वहां के सभासद को है, वहां के लोक अधिकारी को है। मैं तो कह रहा हूं आम आदमी पार्टी को है, को आप खुश रहो। मैं तो कहूंगा आम आदमी पार्टी के जो भी यूथ विंग के लोग हैं वो। अरे रुक जाओ, मैं फिर बता दूं। अरे रुको भाई, अरविंद केजरीवाल ना बनो महाराज। खाना करेगा, प्रधानमंत्री करने नहीं आएगा, गृह मंत्री करने नहीं आएगा। ये वैसी ही थिथरई है, मैं बहुत विनम्रता से कह दूं, ये वैसी ही थिथरई है जैसे कल कोई मनवड़ मुख्यमंत्री ये कहने पे आमादा हो जाए कि मैं, सुनो जी मेरी तबीयत मचल रही है, तो बोले अब क्या करोगे? बोले मैं अपना पासपोर्ट जारी करूंगा। क्या वैसी थिथरई है? कुछ भी कह लिए, पासपोर्ट जारी गजब कर रहे हो यार,
फिर कहोगे पासपोर्ट में वेरिफिकेशन तो सिपाही करेगा, राष्ट्रपति तो नहीं करेगा, लेकिन कानून राष्ट्र संसद बनाएगी, ये समझ लीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।